Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of July. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस हैं जुलाई के मंथ के लिए। आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज़ क्या होंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी और आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज़ होंगी, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आया, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन कर लीजिएगा। चलें जी, देख लेते हैं जुलाई के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। अगर कि किसी बात को लेकर के आप दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है या फिर कांटेक्ट बिल्कुल ही नहीं है, नो कांटेक्ट है और कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो क्या उनकी साइड से अब कांटेक्ट होगा, वो आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं। और अगर कि रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जा रहा है तो क्या उनकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलेगा, यानी कि शादी का प्रपोजल मिलने के चांसेस हैं या फिर नहीं है। तो देख लेते हैं इस रीडिंग में। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देख लेंगे। आपके पास है द डेविल, ओके, एस ऑफ पेंटिकल है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स है। आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इस रिलेशनशिप को समझना, यहाँ के हर यानी कि सामने वाले की हर बात को देखना समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, सबसे पहले बात की जाए आपकी एनर्जीज़ की, आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की, तो सबसे पहले ये माइंड में रखिएगा कि जुलाई के मंथ में बिना बात के आपके रिलेशनशिप में छोटी छोटी बात को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। अब इसका रीज़न क्या है? ना तो यहाँ पे आप लड़ रहे हैं, ना ही आपके पार्टनर लड़ाई की वजह बन रहे हैं, तो फिर हो क्या रहा है जिसकी वजह से ये सब है? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न है आपके ऊपर बुरी नज़र है, कुछ शैतानी ताकतें हैं, यानी कि इविल आई। ठीक है, कुछ ऐसा है जो कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपसे बहुत ज़्यादा हसद करते हैं, जो आपको कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते, चाहे वो आपका करियर हो या फिर वो आपका रिलेशनशिप हो। वो लोग आपके इतने खिलाफ हैं कि आपके अगेंस्ट रहते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ प्रॉक्सिस में लगे रहते हैं। देखें, कोशिश आपने ये करनी है, चाहे आसपास की सिचुएशन कैसी भी हो, आपने ध्यान नहीं देना। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जितने भी नेगेटिव इवेंट्स हैं, आपने इधर उधर के माहौल पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे होना चाहिए, अपने रिलेशनशिप पे होना चाहिए। आपको स्टैंड लेना होगा अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। आपको अगर किसी के खिलाफ जाना पड़ता है, आपको जाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। वो लोग जो आपको बातें करेंगे या बातें सुनाएंगे, वो आपके हक में नहीं है कभी भी। आपने अपने लिए बात करनी है, आपको बोलना होगा अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। आपस में नहीं लड़ना, ना ही झगड़ा करना है। आपको एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स थे, अब वो ख़त्म हो जाएंगे जुलाई के मंथ में। कोई छोटा सा स्टेप आप लेने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे थे वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। बैलेंस आएगा, मनी बैलेंस आपकी लाइफ में। बाकी ये अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए तो उसमें एक ऐसा स्टेप है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। बट एक चीज़ माइंड में रखिएगा, वो ये है कि जुलाई के मंथ में आपके सामने कोई रियलिटी आ सकती है। आपके जानने वालों में से, आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की या आपके पार्टनर की
कुछ ऐसा है जो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये रियलिटी थी, मैंने तो कुछ और सोचा था, मैंने तो कुछ और समझा था। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर से जो है आपकी किसी बात को लेकर के थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है, ये टेम्परेरी सा होगा। थोड़ा सा कम्युनिकेशन कम हो जाएगा उस पॉइंट पे आकर के, या फिर बातचीत अच्छे से नहीं होगी, अगर होगी तो थोड़ी सी कम होगी। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो पार्टनर की एनर्जीज़ हैं उनके ऊपर ओवरलोड है, ओवरबर्डन है, काम का बहुत ज़्यादा बोझ है। हो सकता है कि वो आपसे इसलिए बातचीत ना करें हो और आप ये करेंगे, ये सोचेंगे कि मेरा पार्टनर जो है मेरे साथ लॉयल नहीं है, मुझे अच्छे से टाइम नहीं देता, मेरे लिए टाइम निकालता नहीं है, ये रिलेशनशिप तो जैसे एक मजाक है। बट उनके ऊपर जितना बोझ है, जितना बंधन है, आपको तो हर पॉइंट पे उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, अगर कि आप उनके साथ ट्रू हैं तो। बाकी वो इस रिलेशनशिप को लेकर के लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं, वो आपसे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपको शादी के लिए प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन घर का माहौल कुछ ऐसा है उनका कि वो स्ट्रेस में है, उनके ऊपर ओवरलोड है, ओवरबर्डन है। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह ये बात को करें, किस तरह से आपको मनाएं इस चीज़ के लिए कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। थोड़ा सा उनके लिए टफ सिचुएशन ये बन सकती है। बाकी उनका ध्यान आसपास के माहौल पे, आसपास की सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा रहेगा जुलाई के मंथ में, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, अगर वो रिलेशनशिप को लेकर के कोई स्टेप लेंगे तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा, ये चीज़ें उनको स्ट्रेस दे रही हैं, उनको स्ट्रक कर रही हैं। आपसे कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा सा कम कर देंगे। ये ना सोचिएगा कि उनका ध्यान किसी और की तरफ है, वो किसी और को पसंद करते हैं, किसी और को सोचते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पसंद करते हैं, आपके लिए ही उनके दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, केयर है, रिस्पेक्ट है। बट हो क्या रहा है, उनमें जो है वो ईगो और सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा होगा कि ये इंसान आपके साथ रियल नहीं है, ये इंसान आपके साथ फेक है। एक तो अगर आपके पार्टनर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस में से हैं तो आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा, संभल के चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप की एनर्जीज में मैं आपको भी बताती हूँ। उनकी तरफ से अगर के रूडनेस आती है, उनकी तरफ से कांटेक्ट में कमी आती है, कम्युनिकेशन कम होता है, तो ये देख लीजिएगा कि आपको ये समझना है कि क्या ये इंसान लॉयल है या फिर नहीं है। आपको ये भी समझ करके चलना होगा। आपके जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं वो एस ऑफ वॉन्ड्स है। कोई एक स्टेप अगर कि आप ले रहे हैं, आप और आपके पार्टनर, जिससे कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ सकती है, जिससे कि आपका रिलेशनशिप दूसरे लेवल पे जा सकता है, यानी कि पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है, तो आपको वो स्टेप लाजमी लेना होगा। एक तो जो लोग आपके खिलाफ हैं, जो आपको एक दूसरे के साथ नहीं देखना चाहते, आपने उनको भी ये चीज़ जो है वो वाज़ह करवानी है कि आप एक दूसरे के कितने जो है वो यानी कि दिल से चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के जो है वो कितने सपोर्टर हैं, कितने हेल्पर हैं, या फिर कितना साथ देना चाहते हैं, एक दूसरे को कैसे भी करके छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ सकते ही नहीं है। कुछ ऐसा आपने करना है, कुछ ऐसा स्टेप आपको लेना होगा। बाकी ये एक पैशनेट रिलेशनशिप है आपके पार्टनर की, आपके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। अगर कि वो एराइज, लियो या फिर सेजिटेरियस में से हैं, ये चीज़ पॉइंट में रखिएगा, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा आपका कनेक्शन मजबूत है। या अगर आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस में से हैं तब भी। बाकी अगर कि जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस में से हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के चलिएगा उस पर्सन पे। अभी आप जो है एतबार ना करें। अगर कि वो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट का कहता है, या फिर ये बोलता है मैं तो आपसे आने वाले टाइम में शादी करूँगा, मैं तो आपको हमेशा जो है वो साथ रखना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहता हूँ, आपको दुनिया जहान की खुशियाँ देना चाहता हूँ, तो तब आपने उस पर्सन पे यकीन नहीं करना, क्योंकि वो अभी अपने किसी मतलब के लिए, अपनी किसी गर्ड्स के लिए आपके साथ चल रहा है। वो जो शो कर रहा है ना, वो रियलिटी नहीं है। आपको अपनी आंखों से देखना होगा, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना होगा, चीज़ों को रिसर्च करना होगा, तब जा कर के आपने कोई स्टेप लेना है, कोई डिसीजन लेना है, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ का मामला है। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा,
बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आपने चलना है, हर कदम आपने सोच समझ के अपना उठाना है अगर कि आप डील कर रहे हैं जेमिनाई, लिब्रा या फिर इक्वेरियस के साथ। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर कि आपको पसंद आई आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन कर लीजिएगा। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है जिसकी वजह से हो सकता है कि किसी वर्ड की आपको अच्छे से समझ ना आई हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बाकी आपने सब्सक्राइब इसलिए कर देना है क्योंकि 70% लोग वीडियोस को देख तो रहे हैं, चैनल पे रेगुलर हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करे, भूल जाते हैं। तो कोशिश करें सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चाहती हूँ आप मुझसे मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, आगे भी मज़ीद जो है वो वीडियोस को वॉच करें। तो ये काम आपने लाजमी कर लेना है, और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।